हेलो एवरीवन। चलिए आज हम मुग़ल साम्राज्य के एक शासक हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, उसके बारे में हम अगली क्लास में बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। बाबर के 4 पुत्र हैं, उसमें से उसका बड़ा बेटा हुमायूं, दूसरा बेटा कमरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। उसमें से हुमायूं ये गद्दी पर बैठता है। उसका शासनकाल 1530 से 1556। इसका बचपन का नाम की बात करें तो इसका नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका जन्म बाबर की एक पत्नी महम अनंगा के गर्भ से 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, ये आप जान गए, और इसलिए बाबर ने हुमायूं को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। आप सभी को पता ही है, जो बड़े बेटे होते हैं उनको थोड़ा जिम्मेदारी उनका थोड़ा अधिक होता है ना। तो बस वही समझ लीजिए। बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। और इनके जो पिता हैं बाबर, इनके कहने पर ही हुमायूं अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार करता है, क्योंकि हर एक माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा लोग जो है वो मिलजुल कर रहे, है ना। तो ये सीख बाबर ने भी हुमायूं को दिया था। तो बस इसी कारण हुमायूं अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार किया। तो क्या किया, कामरान को काबुल दे दिया वहाँ का कार्यभार संभालने के लिए, अस्करी को कंधार और पंजाब का प्रांत दे दिया, हिंदाल को अलवर की सूबेदारी थमा दिया, है ना। यानी कि हर तीनों भाई को ये कुछ न कुछ प्रांत देकर अपना फर्ज निभाया। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी भूल भी थी, है ना। भाइयों में साम्राज्य का विभाजन उसकी क्या थी, भयंकर भूल में से एक थी, क्योंकि समय पर यही भाई इनका साथ भी नहीं देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, है ना, अब हुमायूं का शासनकाल हम देखते हैं तो इनका जो शासनकाल है वो 2 भागों में देखा गया है, ठीक है। प्रथम चरण की बात करें तो 1530 से 1540 तक, और द्वितीय चरण की बात करें तो 1555 से 1556 तक, ठीक है। हुमायूं का जो फेमस युद्ध है ना, चर्चित, वो चौसा का युद्ध है, कन्नौज का, जिसको विलग्राम का भी युद्ध कहते हैं, है ना। इन युद्धों से पहले भी छोटे मोटे युद्ध हुए हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा आगे चर्चा कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए, तो चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, ये दोनों युद्ध में शेरशाह और प्लस हुमायूं, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और परिणाम ये निकला कि शेरशाह विजयी हुआ, है ना। और इसी विजय के बाद हुमायूं अपने साम्राज्य से निकाल दिया गया, और ये फिर 15 साल बाद पुनः आक्रमण करता है ना। इसमें से मछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। मछीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 और सरहिंदी का युद्ध 22 जून 1555। इसमें मछीवाड़ा का युद्ध में और सरहिंद का युद्ध में, इन दोनों युद्ध में
हुमायूं और शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे, हुमायूं की तरफ से बैरम खां और शेरशाह के उत्तराधिकारी की तरफ से सिकंदर सूर। इसके बाद हम देखते हैं सरहिंद का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के जीत के बाद ही 23 जुलाई 1555 के शुभ क्षणों में एक बार पुनः दिल्ली का जो तख्त है वो हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, पर यह उसका दुर्भाग्य ही था कि वह अधिक दिनों तक सत्ता भोग नहीं कर सका। इतने मेहनत के बाद वो दिल्ली के सत्ता को हासिल किया था, लेकिन इसका भाग्य खराब था, ये शासन नहीं कर पाया। जनवरी 1526 में हुमायूं दीन पनाह भवन का भी एक पुस्तकालय का निर्माण किया था और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु भी हो जाती है। एक इतिहासकार हैं लेनपुल, उनका कहना है, जो कि ये हुमायूं के शासनकाल को देख रहे थे, लेनपुल, उनका कहना है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर भी गया, है ना। और हुमायूं की बात करें तो ये ज्योतिषी में बहुत ही विश्वास करता था, इसलिए पूरे सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में वो 7 रंग के कपड़े धारण करता था। जैसे कि इतवार को पीला, शनिवार को काला और सोमवार को सफ़ेद, इस तरीके का कपड़ा वो पहनता था। जब हुमायूं चौसा का और बिलग्राम का युद्ध करने के बाद जब हार जाता है तो वो पूरे 15 साल कहाँ बिताता है ना। थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इस दौरान हुमायूं सिंध और ईरान में निर्वासन का जीवन व्यतीत करता था, है ना, और इन्होंने हिंदाल के जो एक आध्यात्मिक गुरु हैं मीर अली, उनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया, है ना। जो हुमायूं है ये अफीम का भी बड़ा शौकीन शासक था। साथ ही यह राजनीतिक दृष्टिकोण से असफल बादशाह भी। 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना का श्रेय भी इसी को जाता है और यही इसका मृत्यु का कारण भी बनता है ना। कारण क्या, लापरवाही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। चौसा और बिलग्राम के युद्ध के पहले कुछ छोटे मोटे सैन्य अभियान भी हुमायूं के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा उस पर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। उसमें से है पहला कालिंजर का आक्रमण जो कि 1532 में, दूसरा है दोहरिया का युद्ध 1532, चुनार घेरा 1532, है ना। बहादुर शाह से भी युद्ध हुआ इनका, वो 1535 से 36। शेर खां से भी संघर्ष हुआ अक्टूबर 1537 से जून 1540। चलिए, हुमायूं के बारे में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।